आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फीमेल में ओवरी और मेल्स में स्पर्म। इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। स्पर्म का फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होना कहलाता है इंसेमिनेशन। अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे जो कि फॉर्मेशन कर देंगे जायगॉट का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, फर्दर जायगॉट से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और उसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाएगा यूट्राइन की वॉल से, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डेवलप करेगा, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। और जो एम्ब्रियो है जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा तो वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा, जिसको हम पार्चुरेशन कहेंगे। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पेल्विस रीजन में होता है, टेस्टिस जो कि पेयर होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होता है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। टेस्टिस जो कि बाहर होता है एब्डोमिनल कैविटी के पाउच में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो कि मेंटेन करके रखता है टेस्टिस का लोअर टेम्परेचर, जो कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस, एडल्ट में जो टेस्टिस होती है वो ओवल इन शेप होती है। उसके पास डेंस कवरिंग होती है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है। 50 कंपार्टमेंट्स इन ईच, एक में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बना होता है, जिसमें कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 2 तरीके के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन मतलब मायोसिस कराएंगे तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन करा देते हैं, और सर्टोली सेल्स क्या कराते हैं, हमें जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक नीट का PYQ है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले रीजन को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जो कि कंटेन करता है कुछ छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, ये लेडिक सेल्स सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट कराते हैं कुछ टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसको हम एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट क्या कंटेन करती है, रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस के फर्दर बाद आता है वास एफ्रेंशिया, उसके बाद आता है एपिपिडाइमिस, उसके बाद आता है वास डेफरेंस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस का, वो ओपन करता है वास एफ्रेंशिया में, किसके जरिए, रीटा टेस्टिस के जरिए। जो वास एफ्रेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करता है और ओपन करता है एक एपिपिडाइमिस में, जो कि प्रोस्टीरियर होता है हर एक टेस्टिस के। अब ये एपिपिडाइमिस लीड करता है वास डिफरेंस को, जो कि असेंड करता है एब्डोमेन में और लूप कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्युलेटरी डक्ट। ये क्या करता है, एक डक्ट को रिसीव करता है सेमिनल वेसाइकल से और ओपन करता है यूरेथ्रा में एज इजैक्युलेटरी डक्ट। अब ये इजैक्युलेटरी डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से टू आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा के बाहर। यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड कर जाता है पेनिस तक एक एक्सटर्नल ओपनिंग में, जिसको हम यूरेट्रल मेटस के नाम से जानते हैं। पेनिस जो है एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जिसके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कि पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि इंसेमिनेशन हो सके। और जो उसका इनलार्ज्ड एंड होता है, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, उसके पास कुछ लूज फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, जिसको हम फोरस्किन कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड क्या कंटेन करते हैं, सेमिनल वेसाइकल जो कि पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट जो कि एक होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होते हैं। ये कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में। और जो इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो हेल्प करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, पेयर ऑफ ओवरीज जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सब कंप्राइज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये होता है हमारा पेल्विक रीजन में ये सारे पार्ट्स, प्लस साथ में मेम्ब्री ग्लैंड। ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बर्थ और चाइल्ड केयर के लिए। ओवरीज हमारा फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि होता है ओवम। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसको हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। अब ओवरी के ईच साइड
ओवरी कहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड में, ठीक है। ये 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, जो कि कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल के और यूट्रस के लिगामेंट के जरिए। जो थिन एपिथेलियम होता है वो इनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेड्यूला में, ठीक। ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना जो कि एक फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं। अब आता है हमारा फेलोपियन ट्यूब, जो कि हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। ओवरी की पेरिफ्री से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है हमारी फेलोपियन ट्यूब। क्लोजेस्ट पार्ट टू द ओवरी, ओवरी के सबसे पास में जो पार्ट होता है उसको हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं, जो कि हमारा फनल शेप्ड होता है। एज ऑफ इन्फेंडिबुलम के जो एज होते हैं उसको हम फेमराई कहते हैं, जो कि फिंगर लाइक होते हैं, जो कि ओवम के कलेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। अब जो वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का, उसको हम एम्प्यूला कहते हैं, जो कि लास्ट करता है इस्थमस में, जो कि एक नैरो ल्यूमेन है जो ज्वाइन करता है यूट्रस से। अब यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं। यूट्रस जो कि हमारा सिंगल होता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड पियर की तरह दिखता है, जो कि सपोर्टेड होता है लिगामेंट से और अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल से। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन करता है एक नैरो सर्विक्स के जरिए एक कैविटी में, जिसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना क्या बना देती है, बर्थ कैनाल। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो कि बाहर वाली होती है, एक्सटर्नल होती है और थिन होती है। मायोमेट्रियम, मायो मतलब मिडिल, ठीक है, तो ये बीच की थिक होती है और स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराती है। एंडोमेट्रियम जो कि इनर, एंडो मतलब अंदर, तो इनर, और जो कि ग्लैंड्यूलर लेयर होती है, जो कि लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। इसके अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कंसिस्ट करता है हमारा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस जो कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ है, जो कि कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से, वो मॉन्स प्यूबिस है। उसके बाद आता है, उसके अंदर आता है लेबिया मेजोरा, जो कि फ्रेशली फोल्ड ऑफ टिश्यूज़ होता है, जो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस और सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। उसके अंदर आता है लेबिया माइनोरा, जो कि पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। उसके बाद हाइमेन जो कि ओपनिंग है वेजाइना की, जो कि ऑफन पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से। और ये हाइमेन जो होता है ये ऑफन टॉर्न कर जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, या फिर कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कई फीमेल्स जो कि हॉर्स राइडिंग वगैरह करती हैं, उससे भी ये टॉर्न हो सकती है। क्लाइटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। ये छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि 2 लेबिया मेजोरा के ऊपर होते हैं अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइमेन का टॉर्न होना एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि एक वुमेन जो है वो है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, जो कि एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है हर फीमेल मैमल्स के अंदर। ये पेयर्ड होता है और कंटेन करता है कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू और कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू के इसमें एक 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं मिल्क को, जो कि स्टोर्ड होता है एल्वियोलाई के ल्यूमेन में। अब ये जो एल्वियोलाई है वो ओपन करती है मेमोरी ट्यूब्यूल में, फर्दर मेमोरी डक्ट में, फर्दर मेमोरी एम्प्यूला में, जो कि वाइडर होता है, और फर्दर लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन कर जाती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि मेल में टेस्टिस होते हैं, स्पर्म बनता है जिससे, और फीमेल्स में ओवरी, जो कि ओवम प्रोड्यूस होती है जिससे। टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, मतलब इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में चला जाता है और स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। ये प्यूबर्टी के दौरान होता है मेल्स में। तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बिफोर माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। स्पर्मेटोगोनिया जो कि अंदरूनी वॉल में होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के, और माइटोटिक डिवीजन होने के पहले ही मल्टीप्लाई हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है नंबर में। कुछ स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है, उससे मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा,
तो 2 हैप्लॉइड बनेंगे जो कि कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कराएंगे। सेकेंड मियोटिक डिवीजन उस पर 4 हैप्लॉइड्स बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हम स्पर्मिएशन कहेंगे। अब इसमें क्या होता है? इसके बाद जो स्पर्म का हेड है वो एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल्स में और रिलीज कर जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीज इन हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिससे 2 हार्मोन्स निकलेंगे, LH और FSH। LH जो कि सिक्रीट करता है लेडिक सेल्स, FSH जो सिक्रीट करेगा सर्टोली सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट और सिंथेसिस करते हैं एंड्रोजन्स के सिक्रीशन को, जो कि स्टिमुलेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे फर्दर सर्टोली सेल्स ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। स्पर्म जो कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रो मतलब छोटा था, ठीक है, जो कि एनवेलप्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये कंसिस्ट करता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड जो कि इलोंगेटेड, हेड में इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड है। मिडिल पीस में इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म टेल उसके स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। अब जो इसका इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, उसके पास कुछ एक्रोजोम होते हैं, एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंजाइम से भरा हुआ होता है, जो हेल्प करता है ओवम के फर्टिलाइजेशन में। अब ये जो है ये स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं ड्यूरिंग अ कोइटस, जिसमें से 60% के नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए और 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। स्पर्म्स जो कि रिलीज करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, वो ट्रांसपोर्ट होंगे बाय एसेसरी डक्ट्स। जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ एपिपिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इसेंशियल होते हैं फॉर मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। और ये जो स्पर्म है, स्पर्म के साथ जो सेमिनल प्लाज्मा जब मिक्स होगा तो उसको हम सीमेन कहेंगे। एसेसरी डक्ट और ग्लैंड जो कि मेंटेन करते हैं बाय एंड्रोजेंस के जरिए। अब जो मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है जिसको हम oogenesis कहेंगे, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होते हैं, क्योंकि ये जो oogenesis है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाती है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल, जिसको हम oogonia कहेंगे, जब ये फॉर्म्ड होते हैं विद इन ईच फिटल ओवरी, नो मोर oogenesis आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। तो बर्थ होने के दौरान ना तो कोई ऐड होगा ना तो कोई फॉर्म होगा, कौन? oogonia। अब ये जो सेल्स है ये स्टार्ट करते हैं डिवीजन और एंटर कर जाते हैं प्रोफेज 1 में ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब ये टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में, एंड जो और जब ये सराउंड होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से, जिसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ये लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स क्या होते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान। तो इसीलिए प्यूबर्टी के टाइम सिर्फ 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में रह जाते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये सराउंड हो जाता है कुछ और लेयर से, जिसको हम ग्रैन्युलोसा सेल लेयर कहेंगे, और एक न्यू थिका से, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। ऐसे ही फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, जो कि कैरेक्टराइज्ड होगा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी से, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये टर्शरी फॉलिकल से फर्दर डेवलप होगा ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो थिका लेयर होती है, तो ये थिका लेयर दो में डिफ्रेंशिएट होती है, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर वाले को हम कहेंगे एक्सटर्ना मतलब बाहर निकलना, एक्स मतलब बाहर निकलना, तो इंटर्न, और इनर वाले को हम कहेंगे इंटरना। प्राइमरी oocyte जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, वो क्या करते हैं? अपने साइज में ग्रो कर जाते हैं और मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट करा देते हैं। अब ये जो अनइक्वल डिवीजन होता है, इसमें एक अनइक्वल डिवीजन होगा जिससे सेकेंडरी oocyte बनेगा हैप्लॉइड, जो कि बहुत बड़ा होगा, और एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। अब सेकेंडरी oocyte इसके पास कुछ न्यू मेम्ब्रेन होती है जिसको हम जोना पेल्लोसिडा कहेंगे,
ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा जो कि ओवम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे मंकी, एप्स, हम ह्यूमन बींग्स, ये ठीक है। ये बिगिन होती है प्यूबर्टी में, जिसको हम मेनार्क कहेंगे, और एंड होती है अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज, जिसको हम मेनोपॉज कहेंगे। ये इसका इंटरवल होता है 28 to 29 डेज का इसका इंटरवल होगा। अब जो इसमें ओवम है, 1 ओवम रिलीज ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच साइकिल, हर साइकिल के मिडल में एक ओवम रिलीज हो। इसमें सबसे पहला जो फेज़ आता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि 3 से 7 दिन का होता है। फर्दर फॉलिक्यूलर फेज़, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहते हैं। इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होता है। इसमें एंडोमेट्रियम रीजनरेट करती है इस फेज़ में। इससे फर्दर आता है लूटियल फेज़, जिसको हम सिक्रीटरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें जो रिमेनिंग होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है कॉर्पस लूटियम में, एंड फर्दर साइकिल रिपीट होती है। जो LH और FSH का सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज़ के दौरान। अब जो 14th डे होता है, 14th डे में एक पीक अटेन होती है LH और FSH की, जिसके दौरान LH का सर्ज होता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और ओव्यूलेशन हो जाता है। अब जो कॉर्पस लूटियम है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, जो कि इसेंशियल होता है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। अगर एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर सकता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं वो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो मोटाइल स्पर्म जो कि मोटाइल होता है वो पास करता है सर्विक्स के दौरान, सर्विक्स के थ्रू, और एंटर कर जाता है यूट्रस में और रीच करता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में। फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है स्पर्म, एंड इंड्यूस चेंजेस, और उसमें कुछ चेंज को रोक देता है, इंड्यूस कर देता है, और बाकी स्पर्म्स की एंट्री को भी ब्लॉक कर देता है। एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। अब जो सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, जो एक्रोसोम का सिक्रीशन होता है वो स्पर्म को हेल्प करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए, किसके जरिए, थ्रू जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, इससे क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte की मियोटिक डिवीजन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, रुक जाएगी। अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से सेकेंड पोलर बॉडी बनी और एक टाइनी ऊटेड बनता है। अब जब स्पर्म जो कि हैप्लॉइड है, ओवम जो कि हैप्लॉइड है, इसके फॉर्मेशन से बनता है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है। अब जब जो फीमेल है, फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं XX और मेल्स में क्रोमोसोम होते हैं XY। जाइगोट मूव थ्रू इस्थमस, अब जो जाइगोट है वो इस्थमस के जरिए मूव करता है, जिसके दौरान क्या होगा, फर्दर क्लीवेज होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बनेंगे, जिससे एक स्टेज बन जाएगी जिसको हम ब्लास्टोमेर कहेंगे। एज मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, जैसे ही हमारी मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई तो हमारा क्या बना, मॉड्यूलर स्टेज बना, जो कि 8 से 16 सेल्ड स्टेज होता है। उसके बाद फर्दर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसको हम ब्लास्टोमेयर भी कहेंगे। इसके पास 2 लेयर्स होते हैं, आउटर और एक इनर। तो आउटर वाले को हम ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, जो कि अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास जो कि डिफ्रेंशिएट कर जाता है एज एम्ब्रियो। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में जुड़ जाती है जाकर, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन हो गया किसका, एंडोमेट्रियम का इम्प्लांटेशन हुआ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोपोब्लास्ट, जो कि क्या कहलाता है, कोरियोनिक विलाय कहलाता है, जो कि सराउंड होता है किससे, यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से घिरा होता है। ये जो कोरियोनिक विलाय है ये मिक्स करता है यूट्राइन टिश्यू से, कहाँ पे, प्लासेंटा, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि हमारा एंडोक्राइन टिश्यू होता है। प्लासेंटा से क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स किसको मिलता है, एम्ब्रियो को, और क्या होता है साथ ही साथ रिमूवल ऑफ CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये जो प्लासेंटा है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से एक अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को। ये जो प्लासेंटा है, प्रोड्यूस करता है HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और ओवरी जो है वो सिक्रीट करती है रिलैक्सिन लेटर स्टेज में, जो प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। वो है हमारे HCG, HPL और रिलैक्सिन।
साथ ही साथ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एक्टोडर्म में जो कि आउटर लेयर है, एंडोडर्म जो कि इनर लेयर है, और मेसोडर्म जो कि मिडल लेयर है। इनर सेल मास जो कि कंटेन करता है कुछ सेल्स जो कि स्टेम सेल्स होते हैं। इनके पास पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है ये लास्ट करती है 9 मंथ्स की। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है। तो जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फोइटस का, तो हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए इस हार्ट के साउंड को सुन के बता सकते हैं कि हाँ बच्चा ग्रो करना शुरू हो चुका है। अब द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जब सेकेंड मंथ का एंड होता है, फोइटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, फोइटस के लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक या फिर थर्ड मंथ हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, जैसे कि हमारा लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ठीक है। अब जो फर्स्ट मोमेंट है ऑफ ग्रोइंग फोइटस और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, वो हमारा शो होता है इन 5th मंथ, और एंड ऑफ 6 मंथ्स हमारी आईलिड सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं, और एंड ऑफ 9 मंथ्स बेबी इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। पार्चुरेशन और लैक्टेशन, पार्चुरेशन जो कि एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है। अब जो सिग्नल होते हैं फुली डेवलप फोइटस से प्लस प्लासेंटा से, वो कुछ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से। प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर जाते हैं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो जो इनिशियल मिल्क जो होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि काफ़ी रिच होता है इन एंटीबॉडीज़। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि मदर मिल्क इज़ गुड फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी।